नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी थिंक टैंक पर। तो आप सभी साथियों को पता है कि भाई हमारा हरियाणा जीके के अंदर हमारी 30 क्वेश्चनों की सीरीज़ स्टार्ट है साथियों। तो आज की हमारी सीरीज़ की तरफ बढ़ने से पहले सभी साथियों को एक रिक्वेस्ट है हम्बल कि सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने साथियों के पास शेयर कर लो। और साथ ही साथ आपको साथियों ये देखना है कि आप 30 क्वेश्चनों में से कितने सही कर पाते हो। बाद में आपको कमेंट्स के माध्यम से ये बताना है कि 30 में से आप कितने सही कर पाए। तो साथियों बढ़ते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की तरफ। मंजियाना परियोजना में सहयोगी देश कौन सा है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी वियतनाम, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो मंजियाना परियोजना साथियों सिरसा में है और ये इजराइल की सहायता से ये मंजियाना परियोजना स्टार्ट की गई है। तो बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शहीद भगत सिंह स्टेडियम किस जिले में है? ऑप्शन ए हिसार, ऑप्शन बी भिवानी, ऑप्शन सी सिरसा, ऑप्शन डी रोहतक। तो शहीद भगत सिंह से आपको कनेक्ट करना साथियों सिरसा से। तो सिरसा है हमारा शहीद भगत सिंह स्टेडियम साथियों। बढ़ते हैं आज के हमारे तीसरे प्रश्न की तरफ। किस जिले को आकाश, जल व थल तीनों का मुक्तिदायक कहा गया है? तो साथियों इस क्वेश्चन को आप ठीक एक अंदाज़ा से भी कर सकते हो कि ऐसे ऐसे क्वेश्चनों का उत्तर लगभग कुरुक्षेत्र ही मिलता है। तो इसका राइट आंसर है कुरुक्षेत्र साथियों। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दौलतपुर का टीला किस जिले में है साथियों? ऑप्शन ए हिसार, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी पलवल, ऑप्शन डी जींद। तो साथियों इसका राइट आंसर है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में आपका दौलतपुर का टीला है, भगवानपुर का टीला है और कर्ण का टीला भी कुरुक्षेत्र में ही स्थित है साथियों। बुद्धिज़्म, पांचवा प्रश्न साथियों। बुद्धिज़्म पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध जिला कौन सा है? ऑप्शन ए अंबाला, ऑप्शन बी यमुनानगर, ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन डी करनाल। तो साथियों इसका राइट आंसर है यमुनानगर। बुद्धिज़्म पर्यटक स्थल के रूप में प्रसिद्ध जिला हरियाणा का यमुनानगर है। बढ़ते हैं हमारे छठे क्वेश्चन की तरफ। सरस्वती शुगर मिल की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1931, ऑप्शन बी 1932, ऑप्शन सी 1933, ऑप्शन डी 1934। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, एग्जाम की दृष्टि से कई बार रिपीट हो चुका है ये। एचएसएससी अपने एग्जाम में कई बार पूछ चुकी है साथियों। तो इसका राइट आंसर है 1933। 1933 के अंदर हरियाणा में सरस्वती शुगर मिल की स्थापना होती है। सरस्वती शुगर मिल साथियों यमुनानगर में है। यमुनानगर में यह सरस्वती शुगर मिल है। आपको ये बताना है कि शाहबाद चीनी शुगर मिल हरियाणा के किस ज़िले में है। कमेंट्स के माध्यम से आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है। बढ़ते हैं हमारे सातवें प्रश्न की तरफ। कागज़ का सर्वाधिक उत्पादन किस ज़िले में होता है? ऑप्शन ए अंबाला, ऑप्शन बी करनाल, ऑप्शन सी यमुनानगर, ऑप्शन डी पानीपत। तो आपको पता है साथियों यमुनानगर कागज़ का सर्वाधिक उत्पादन करने में अग्रणीय जिला है साथियों। तो इसका राइट आंसर है यमुनानगर। बढ़ते हैं हमारे आज के आठवें प्रश्न की तरफ। बुनकरों का शहर किस जिले को कहा जाता है? ऑप्शन ए सोनीपत, ऑप्शन बी कैथल, ऑप्शन सी पानीपत, ऑप्शन डी जींद। तो साथियों यानी इस प्रश्न की कोई संख्या नहीं गिन सकता मैं, ये कितनी बार रिपीट हो चुका है हरियाणा एग्जाम्स में। तो इसका राइट आंसर है पानीपत। पानीपत को आपका बुनकरों का शहर कहा जाता है। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। और यहाँ से साथियों आर्मी के कंबल भी यहाँ से निर्यात यानी भेजे जाते हैं जो आर्मी में। तो बुनकरों का जिला पानीपत। बढ़ते हैं हमारे 9th क्वेश्चन की तरफ। चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क किस जिले में है? ऑप्शन ए यमुनानगर, ऑप्शन बी जींद, ऑप्शन सी सोनीपत, ऑप्शन डी पानीपत। तो साथियों इसका राइट आंसर है यमुनानगर। यमुनानगर के चूड़पुर में चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क स्थित है साथियों। बढ़ते हैं आज के हमारे 10वें क्वेश्चन की तरफ। तराइन का तीसरा युद्ध कब होता है साथियों? ऑप्शन ए 1213, ऑप्शन ए 1212, ऑप्शन बी 1213, ऑप्शन सी 1214, ऑप्शन डी 1215। तो साथियों तराइन का तीसरा युद्ध 1215 में होता है। यल्दौज कुबाचा एवं इल्तुतमिश के बीच यह युद्ध होता है और विजयी होती हैं इसमें इल्तुतमिश। तो साथियों वीडियो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर दें, क्योंकि आपका लाइक करने में कुछ घटता नहीं है साथियों। आपके भाई को प्रेरणा मिलती है ताकि इस तरह का और कंटेंट मैं आपके सामने ला सकूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें साथियों, और अपने साथियों के पास शेयर ज़रूर करते रहें। बढ़ते हैं हमारे आज के 11वें क्वेश्चन की तरफ। रेलवे कैरिज एवं वैगन वर्कशॉप की स्थापना किस वर्ष हुई?
ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1953, ऑप्शन सी 1954, ऑप्शन डी 1955। तो रेलवे कैरिज एवं वैगन वर्कशॉप की स्थापना साथियों 1952 के अंदर होती है। यमुनानगर के जगाधरी में स्थित है ये साथियों। बढ़ते हैं हमारे 12वें क्वेश्चन की तरफ। अहिरवाल का लंदन किस जिले को कहा जाता है? ऑप्शन ए रेवाड़ी, ऑप्शन बी सोनीपत, ऑप्शन सी महेंद्रगढ़, ऑप्शन डी फरीदाबाद। तो इसका राइट आंसर है साथियों अहिरवाल का लंदन रेवाड़ी को कहा जाता है साथियों। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन है हमारा, 1857 की क्रांति में रेवाड़ी से नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए मोहम्मद आजम, ऑप्शन बी मुसलमान रांगड़ों ने, ऑप्शन सी राव तुलाराम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों 1857 की क्रांति में रेवाड़ी से नेतृत्व किया था राव तुलाराम ने, और 1863 में इनकी मृत्यु होती है काबुल में। 23 सितंबर को इनकी मृत्यु होती है, और उसी दिन हरियाणा में 23 सितंबर को वीर एवं शहीदी दिवस मनाया जाता है। तो साथियों रोहतक से मुसलमान रांगड़ों ने नेतृत्व किया था साथियों। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14वां प्रश्न है, जनरल दीपक कपूर का संबंध किस जिले से है? ऑप्शन ए भिवानी, ऑप्शन बी झज्जर, ऑप्शन सी रेवाड़ी, ऑप्शन डी रोहतक। तो साथियों इसका राइट आंसर है झज्जर। जनरल दीपक कपूर का संबंध हरियाणा के झज्जर जिले से है साथियों। बढ़ते हैं हमारे आज के 15वें क्वेश्चन की तरफ साथियों। राज्य की सबसे छोटी नहर कौन सी है? ऑप्शन ए भिवानी नहर, ऑप्शन बी भाखड़ा नहर, ऑप्शन सी पश्चिमी नहर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों राज्य की सबसे छोटी नहर भिवानी नहर है, और साथियों सबसे बड़ी नहर है ये पश्चिमी यमुना नहर, हरियाणा की सबसे बड़ी नहर है। तो साथियों बढ़ते हैं हमारे 16वें प्रश्न की तरफ। भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1937, ऑप्शन बी 1938, ऑप्शन सी 1939, ऑप्शन डी 1940। तो साथियों भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना 1937 के अंदर होती है साथियों। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 17वां क्वेश्चन हमारा क्या है साथियों? एशियन पेंट्स उद्योग किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए रोहतक, ऑप्शन बी हिसार, ऑप्शन सी भिवानी, ऑप्शन डी पलवल। तो एशियन पेंट्स उद्योग हरियाणा के रोहतक जिले में स्थित है साथियों। एशियन पेंट्स उद्योग में प्रसिद्ध है हरियाणा का रोहतक जिला। यहीं पर एशियन पेंट्स उद्योग का कारखाना है साथियों, फैक्ट्री है। और साथियों बढ़ते हैं हमारे 18वें प्रश्न की तरफ। भगवान बलराम की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई? ऑप्शन ए स्थलभोर, ऑप्शन बी शाहाबाद, ऑप्शन सी पेहोवा, ऑप्शन डी टोहाना। तो साथियों भगवान बलराम की मूर्ति हरियाणा के स्थलभोर से प्राप्त होती है। रोहतक में आपका स्थलभोर पड़ता है। स्थलभोर मठ की स्थापना चौरंगी नाथ द्वारा की जाती है साथियों। अब बढ़ते हैं हमारे 19वें प्रश्न की तरफ साथियों। अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, क्योंकि जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। बढ़ते हैं हमारे 19वें प्रश्न की तरफ। किस जिले में नट बोल्ट उद्योग प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए रोहतक, ऑप्शन बी जींद, ऑप्शन सी यमुनानगर, ऑप्शन डी सोनीपत। तो नट बोल्ट उद्योग में साथियों हरियाणा का रोहतक जिला प्रसिद्ध है। जो मंगलयान साथियों भेजा गया था उसके नट बोल्ट हरियाणा के रोहतक जिले से भेजे जाते हैं साथियों। बढ़ते हैं हमारे आज के 20वें प्रश्न की तरफ। प्रसिद्ध क्रिकेटर शेफाली वर्मा का संबंध किस जिले से है? साथियों ऑप्शन ए रोहतक, ऑप्शन बी जींद, ऑप्शन सी सोनीपत, ऑप्शन डी पानीपत। तो साथियों रोहतक से संबंध रखती है प्रसिद्ध क्रिकेटर शेफाली वर्मा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 21वां प्रश्न क्या है? रेवाड़ी में अहिर शासन की स्थापना किसने की? तो साथियों इसका ऑप्शन ए है नंदराम अहिर, ऑप्शन बी राव तुलाराम, ऑप्शन सी राव गोपाल। तो साथियों नंदराम अहिर द्वारा रेवाड़ी में अहिर शासन की स्थापना की जाती है। बढ़ते हैं आज के हमारे 22वें प्रश्न की तरफ। सर्वाधिक कपास का उत्पादन हरियाणा के किस जिले में होता है? ऑप्शन ए जींद, ऑप्शन बी करनाल, ऑप्शन सी सिरसा, ऑप्शन डी हिसार। तो साथियों सर्वाधिक कपास का उत्पादन हरियाणा के सिरसा जिले में होता है साथियों। सिरसा जिला जो है गेहूं और कपास के उत्पादन में अग्रणीय है साथियों। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। राजपूताने का सिंहद्वार किस जिले को बोला जाता है? ऑप्शन ए भिवानी, ऑप्शन बी जींद, ऑप्शन सी हिसार, ऑप्शन डी फतेहाबाद। तो साथियों भिवानी जिले को राजपूताने का सिंहद्वार बोला जाता है। तो साथियों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। रानी सुहादरी का संबंध किस रियासत से है?
ऑप्शन ए यमुनानगर, ऑप्शन बी कैथल, ऑप्शन सी जींद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो साथियों रानी सुहादरी का संबंध हरियाणा की जींद रियासत से संबंध है साथियों। तो साथियों जो भी आपको ये कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है साथियों, सभी कंटेंट आपका एग्ज़ाम रिलेटेड है साथियों। मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आप इस सीरीज़ को अच्छे से करते हो तो 25 में से साथियों आप 25 लाने का मायना रखोगे, दम रखोगे। बढ़ते हैं हमारे 25वें प्रश्न की तरफ। जींद रियासत का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए राजा रघुवीर सिंह, ऑप्शन बी राजा गजपत सिंह, ऑप्शन सी भाई उदय सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जींद रियासत का अंतिम शासक राजा रघुवीर सिंह था। और साथियों राजा रघुवीर सिंह ने ही हरियाणा के जींद जिले में स्थित भूतेश्वर मंदिर, रानी तालाब का मंदिर का निर्माण करवाया था साथियों। राजा गजपत सिंह का किला गजपत सिंह ने जींद किले का निर्माण करवाया था साथियों। भाई उदय सिंह कैथल रियासत के अंतिम शासक थे साथियों, और इन्हीं के दरबारी कवि का नाम भाई संतोष सिंह था। तो साथियों एक क्वेश्चन के माध्यम से आप कितने क्वेश्चन टैकल कर पाए हो देखा आपने। तो बढ़ते हैं हमारे 26वें प्रश्न की तरफ। काला तीतर पर्यटक स्थल किस जिले में है? ऑप्शन ए सिरसा, ऑप्शन बी जींद, ऑप्शन सी यमुनानगर, ऑप्शन डी सोनीपत। तो साथियों काला तीतर पर्यटक स्थल हरियाणा के सिरसा जिले में स्थित है। बढ़ते हैं हमारे 27वें प्रश्न की तरफ साथियों। 27वां प्रश्न देखते हैं क्या है। बुलबुल पर्यटक स्थल किस जिले में है? ऑप्शन ए जींद, ऑप्शन बी सोनीपत, ऑप्शन सी पानीपत, ऑप्शन डी कैथल। तो साथियों बुलबुल जो पर्यटक स्थल है साथियों हरियाणा के जींद जिले में स्थित है। आप एक ट्रिक बना सकते हो कि बुलबुल जिंदा है या मर गई। तो साथियों बुलबुल जिंदा है, जिंदा मतलब जींद, बुलबुल जींद में है साथियों। तो बुलबुल पर्यटक स्थल साथियों हरियाणा के जींद जिले में स्थित है। बढ़ते हैं हमारे 28वें प्रश्न की तरफ। सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? ऑप्शन ए सिरसा, ऑप्शन बी अंबाला, ऑप्शन सी फतेहाबाद, ऑप्शन डी जींद। तो साथियों सबसे ज़्यादा जो वर्षा है हरियाणा के अंबाला ज़िले में होती है, और सबसे कम वर्षा की बात करूं तो साथियों हरियाणा के सिरसा ज़िले में सबसे कम वर्षा होती है साथियों। और आपको पता है साथियों यमुनानगर के छछरौली को साथियों यानी हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है साथियों। तो बढ़ते हैं 29वें प्रश्न की तरफ साथियों। सबसे ज़्यादा गायें किस जिले में पाई जाती हैं? ऑप्शन ए सिरसा, ऑप्शन बी जींद, ऑप्शन सी रेवाड़ी, ऑप्शन डी पलवल। तो साथियों सबसे ज़्यादा गायें हरियाणा के सिरसा ज़िले में पाई जाती हैं। खच्चर साथियों आपको बताना है कि खच्चर हरियाणा के किस ज़िले में सर्वाधिक पाए जाते हैं। एक और प्रश्न दे रहा हूँ साथियों मैं आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है कि जो सूअर सर्वाधिक हरियाणा के किस ज़िले में मिलते हैं। तो इन दो क्वेश्चनों के साथियों आपको जवाब कमेंट्स के माध्यम से देने हैं। बढ़ते हैं साथियों हमारे आज के लास्ट प्रश्न, वीडियो के अंतिम प्रश्न की तरफ। 30वां प्रश्न क्या है साथियों? छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? ऑप्शन ए जींद, ऑप्शन बी रोहतक, ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन डी हिसार। तो छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य साथियों हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही, हमारे 30 प्रश्न कंप्लीट होते हैं साथियों। अगर साथियों आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को साथियों लाइक करें, अपने साथियों के पास शेयर करें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने साथियों। अगर आप सब्सक्राइब करते हो साथियों तो आपके भाई को हौसला मिलेगा और अच्छा कंटेंट आपके सामने ला सकूं। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। सभी साथियों को राम राम।